Hello everybody, welcome back to Shield Services Study. This is test number 7 for UPSC 2021 pre. Now look at the question 1. When GDP growth rate starts declining but still remains positive, it is situation of. सोचिए जब GDP ग्रोथ रेट डिक्लाइन करना स्टार्ट करता है परंतु फिर भी पॉजिटिव रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल 7.8% से 7% हो जाता है या फिर 6.8% हो जाता है, जैसे यह है तो पॉजिटिव परंतु डिक्लाइन कर रहा है, तो इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? सोचिए, द करेक्ट ऑप्शन इज 1, स्लो डाउन. सो व्हेन जीडीपी ग्रोथ रेट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग बट स्टिल रिमेन्स पॉजिटिव, इट इज अ सिचुएशन ऑफ स्लो डाउन. क्वेश्चन 2 देखिए, विच अमंग फॉलोइंग इज आर अंडर द कैटेगरी ऑफ नीश बैंक्स. नीश बैंक्स कौन की कैटेगरी में कौन सी है? नीश बैंक्स क्या है? जो स्पेसिफिकली किसी पर्पस के लिए सेटअप की गई हो. सोचिए करेक्ट कोड, जैसे इसमें पेमेंट बैंक है, स्मॉल फिनांस बैंक है, बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, होलसेल बैंक है, इन चार में से. द करेक्ट ऑप्शन इज सी 1 and 2. ये पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फिनांस बैंक्स, ये दो क्या है? ये नीश बैंक्स है. ओके, ये देखिए, नीश बैंक्स आर क्रिएटेड और सेटअप फॉर स्पेसिफाइड पर्पस. ठीक है, तो पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फिनांस बैंक. क्वेश्चन 3 देखिए, विच अमंग फॉलोइंग डू द टास्क ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग. इंडिया में इन्फ्लेशन टारगेटिंग का टास्क कौन सी अथॉरिटी करती है या कौन सा इंस्टीट्यूट करता है? सोचिए, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस है, सेबी है. द करेक्ट ऑप्शन इज 1, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी. इन्फ्लेशन टारगेटिंग का काम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करती है, ये सोल अथॉरिटी है. ठीक है, अभी ये देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इट वॉज सजेस्टेड बाय उर्जित पटेल कमेटी. उर्जित पटेल कमेटी के सजेशन पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठबंधन किया गया, बनाया गया इसे. इट कंसिस्ट ऑफ 6 members एंड हेडेड बाय आरबीआई गवर्नर. आरबीआई गवर्नर है जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को हेड करते हैं, प्रिसाइड करते हैं. ठीक है, एंड द इन्फ्लेशन टारगेट इन द इकोनॉमी राइट नाउ इज 4%. ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग है अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा, 4%, जिसमें ±2. ओके, या तो 6% हो सकता है और ये 2% हो सकता है, इसके बीच में रहना चाहिए. राइट नाउ इट इज़ 4%. ये क्वेश्चन 4 देखिए, consider the correct statements and choose the correct code. इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट, रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई गिव्स लोन्स टू कमर्शियल बैंक्स. सेकंड, रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स गिव लोन टू आरबीआई. तो इसका करेक्ट कोड चूज कीजिए. द करेक्ट ऑप्शन इज सी, बोथ 1 and 2. बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट. ये देखिए, रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई गिव लोन्स टू कमर्शियल बैंक. ये वह रेट है जिस पे कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से पैसा बोरो करते हैं. ठीक है, और जिस रेट पे ये पैसा बोरो करते हैं उसे रेपो रेट कहते हैं. रिवर्स रेपो रेट इसका उल्टा है. इसमें जो है कमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन देता है, मतलब आरबीआई कमर्शियल बैंक से पैसा लाता है. इस रेट को रिवर्स रेपो रेट कहते हैं. ओके, दो बोथ रेट्स आर डिटरमाइंड बाय आरबीआई. सो ये डिफरेंस याद रखिएगा जरा. क्वेश्चन 5 देखिए, द रेट विच इज़ नॉट डिटरमाइंड बाय आरबीआई. ऐसा कौन सा रेट है जो आरबीआई डिटरमाइन नहीं करता है? लगभग सभी रेट्स आरबीआई डिटरमाइन होती है इंडिया में. तो ये सोचिए, जैसे रेपो रेट है, बैंक रेट है, इंटर बैंक ऑफर्ड रेट है, रिवर्स रेपो रेट है. ठीक है, द करेक्ट ऑप्शन इज 3, इंटर बैंक ऑफर्ड रेट. दिस रेट इज नॉट डिटरमाइंड बाय आरबीआई, इज नॉट डिटरमाइंड बाय आरबीआई. ओके, ये देखिए, इंटर बैंक ऑफर्ड रेट इज म्यूचुअली डिटरमाइंड बाय कमर्शियल बैंक्स. यह रेट कमर्शियल बैंक्स खुद में म्यूचुअली डिटरमाइन करती है, और इस रेट पे कमर्शियल बैंक्स एक दूसरे को पैसा लैंड करती है और बोरो करती है. ठीक है, तो ये जो रेट है ये आरबीआई डिटरमाइन नहीं करता है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बनती है. क्वेश्चन 6 देखिए, कंसीडर द स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल. जो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल की गई थी उसमें से सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल के रिगार्ड में करेक्ट चूज कीजिए स्टेटमेंट्स. फर्स्ट है, जैसे it was held in 383 BCE at Vaishali. Second, it was presided by Mogliputra Tishyan and conveyed by Ashoka. Third, during the council, Buddhist monks came to be categorized as Majjhima and Theravadins. Fourth, its deputy chairman was Ashwaghosa. तो इसमें से करेक्ट कोड सोचिए कौन सा सही है, कौन सा गलत है. The correct option is A, 1 and 3. Only 1 and 3 is correct. That is, it was held in the year 383 BCE at Vaishali, and during this council Buddhist monks came to be categorized as Majjhima and Theravadins. ये दो स्टेटमेंट्स गलत हैं. ठीक है,
एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। ये देखिए, इट वॉज प्रोसाइडेड बाय सर्वकामी एंड वॉज पैट्रोनाइज्ड बाय कालाशोका। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज प्रोसाइडेड बाय सर्वकामी, ये चेयरमैन थे, एंड इट वॉज पैट्रोनाइज्ड बाय किंग कालाशोका। एंड अश्वघोष के बारे में पढ़ते हैं। अश्वघोष वॉज द डेप्यूटी चेयरमैन ड्यूरिंग द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है, एंड दैट वॉज हेल्ड इन कश्मीर बाय रूलर कनिष्का इन 78 BCE, ठीक है। ये अश्वघोष के बारे में इंफॉर्मेशन। तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल किसने हेड की थी? सर्वकामी, एंड वॉज पैट्रोनाइज्ड बाय कालाशोका। ये देखिए क्वेश्चन 7 देखिएगा, विच अमंग फॉलोइंग वॉज नॉट रिटन बाय कालिदासा। ये टेक्स्ट है जिसमें से कालिदास ने कौन सा नहीं लिखा था? नॉट कालिदास। जैसे अभिज्ञान शकुंतला, रघुवंशम, विक्रम और्वशीयम, श्रीपुत्र प्रकरण। इसमें से देखिए ऑप्शन है 4, जो ये है श्रीपुत्र प्रकरण, ये कालिदास ने नहीं लिखी थी, बाकी ये तीनों कालिदास ने लिखा था, ठीक है। तो ये देखिए, दिस टेक्स्ट वॉज रिटन बाय अश्वघोषा, याद रखिएगा। क्वेश्चन 8 देखिए, बैटल ऑफ खानवा। बैटल ऑफ खानवा वॉज फॉट बिटवीन। बैटल ऑफ खानवा किसके बीच में लड़ा गया था? यहाँ करेक्ट ऑप्शन देखिए, करेक्ट ऑप्शन इज 2, बाबर एंड राणा सांगा। बैटल ऑफ खानवा वॉज फॉट बिटवीन बाबर एंड राणा सांगा। या इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, बाबर ने 4 वॉर लड़े थे हिंदुस्तान में जो इंपॉर्टेंट बनते हैं। इन द ईयर 1526, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत विच वॉज फॉट बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी, इन विच इब्राहिम लोदी वॉज डिफीटेड। देन इन ईयर 1527, बैटल ऑफ खानवा वॉज फॉट बिटवीन बाबर एंड राणा सांगा, and Rana Sanga was defeated. In year 1528, Battle of Chanderi was fought between Babur and Medini Roy. In this battle also Medini Roy was defeated. Okay, then at last 1529, Battle of Ghagra was fought between Babur and Afghans, and in this battle also Babur emerged victorious and Afghans were defeated. So ये 4 battles बनते हैं बाबर के, ठीक है, याद रखिएगा। Now question number 9. In ecosystem, the species with highest per organism ecological niche is known as. highest per organism ecological niche मतलब इसका मतलब है ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। कौन सी स्पीसी है? वो स्पीसी जो ग्रेट इंपॉर्टेंस हो, जिसका प्रत्येक मेंबर है, पर ऑर्गेनिज्म का एक अपना इंपॉर्टेंस होता है। उस स्पीसी को कैसे क्या कहते हैं? जैसे ये की स्टोन स्पीसी है, सेंटिनल स्पीसी है, इंडिकेटर स्पीसी है। ये देखिए, सोचिए। तो द करेक्ट ऑप्शन इज 1, की स्टोन स्पीसीज। जिसका प्रत्येक मेंबर इंपॉर्टेंट हो उसे की स्टोन स्पीसीज कहते हैं। ये देखेंगे, की स्टोन स्पीसीज इफ इवन ए सिंगल ऑर्गेनिज्म इज एलिमिनेटेड, अगर एक ऑर्गेनिज्म भी खत्म हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, देन इकोसिस्टम विल बी हाईली डिसरप्टेड, ठीक है। जिसका सिंगल ऑर्गेनिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे लायन है, ईगल है, टाइगर है, इन सभी का, तभी तो हम ये जो नेशनल पार्क्स बनाए जाते हैं, टाइगर और लायन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स लगाए जाते हैं, ये सभी की स्टोन स्पीसीज है ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, ऑफ ग्रेट वैल्यू, ठीक है। ये है इकोलॉजिकल नीच स्पीसीज। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 10. द यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ। जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है, इसमें कौन सा ऑफिस और कौन सा इंस्टीट्यूट है? सोचिए, जैसे प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट, ब्यूरोक्रेट्स, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। चूज द करेक्ट कोड। द करेक्ट ऑप्शन इज बी। द यूनियन एग्जीक्यूटिव में बी में देखिए 1, 2 and 4, द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट एंड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, नॉट द ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है। ये पढ़ते हैं, देखिए। द यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये 5 ऑफिस है। ये 5 ऑफिस मिलके यूनियन एग्जीक्यूटिव बनाते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बनता है ये। यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ओके, दैट्स ऑल। थैंक यू।